भैया बाजार तो स्पेशली निफ्टी बैंक तो भाई साहब गोली हो गया है। निफ्टी बैंक इतना तेज हो गया, लाइफ टाइम हाई काट दिया और ऐसा लग रहा है अगले 3 दिन जो एक्सपायरी के बचे हैं इसमें 2 से 2,500 पॉइंट भाग जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मार्केट में शॉर्ट वालों की हालत बड़ी ख़राब है। वो गाना ना, मार्केट भाग गई रे सारे बंधन तोड़ के भागी, लुट गए शॉर्टिए जी, शॉर्ट कर करके वो जो हार के लुट गए शॉर्टिए जी। तो भैया शॉर्टिए लुट गया, शॉर्ट कर करके हार गए, थक गए और हालत उनकी ख़राब है। और मार्केट सारे बंधन तोड़ के भाग रही है। निफ्टी बैंक इस राउंड में अगर निफ्टी बैंक भाई साहब 60,000 काट दे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है जिस तरह का चार्ट पे पैटर्न नज़र आ रहा है। पर उसके साथ साथ मुझे लग रहा है इसके पीछे एक भयानक साजिश है। उसकी चर्चा आज की मेन वीडियो में करेंगे। पहले आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, निफ्टी बैंक 60 काटेगा या नहीं? लिख डालिए कमेंट में डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपकी अपनी शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आइए पहले बाजार की स्थिति पे चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक तो रॉकेट हो गया है और निफ्टी बैंक के चलते निफ्टी 50 भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अब तो ये जो लहर निफ्टी बैंक ने पैदा की थी और जैसे उसने लाइफ टाइम हाई बनाया, सारे इंडाइसेस, आज एक एफएमसीजी हल्का सा लाल था, अदरवाइज सारे इंडाइसेस बहुत तेज भागे। अब क्या लग रहा है, देखो निफ्टी बैंक इस राउंड में, मैं जैसा चार्ट देख रहा था, हिसाब लगा रहा था, जिस रफ्तार से भागा है, जिस तेज़ी से भागा है, हज़ार पॉइंट डेली भागा है, अगर ये आपकी एक्सपायरी 60 की कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपायरी तो ज़रा ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि 3 दिन बचे हैं। यहाँ से 1000 के हिसाब से 3000 पॉइंट, 2 से 3000 पॉइंट बाजार बढ़ सकता है। और आज बाजार बंद हुआ है आपका निफ्टी बैंक, देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर है, 55,300 पे हुआ है ना, 55,304, वही ना, 55,304 पे। यहाँ से मतलब आप मान के चलो 58,000 तक निफ्टी बैंक जा सकता है और 60,000 का पीक बना सकता है। 60 के आसपास कह रहा हूँ तो 59 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है। वहाँ से फिर उसको मुझे लगता है नीचे की यात्रा करनी चाहिए और वो यात्रा बहुत खतरनाक हो सकती है, ऐसा मेरा विचार है। बाकी सब विचार है, विचारों की शेयर मार्केट में कोई अहमियत नहीं है। जब ऑपरेटर अपनी पे आता है तो सारे विचारों की बत्ती बनाकर ऐसी जगह डालता है, ढूंढते रह जाओगे, बत्ती नहीं मिलेगी। तो ये है सारी स्टोरी। तो मैंने तो अपनी फीलिंग बता दी कि बाज़ार में अभी डाउनवर्ड ट्रेंड मेरे हिसाब से समाप्त नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा। बाकी ऐसे तेज़ी के माहौल में इस तरह की बात करो तो डेफिनेटली जो लोग तेज़ होते हैं, जो लोग तेज़ी में होते हैं, वो उनको बड़ा बुरा लगता है और वो बहुत ट्रोलिंग करते हैं। तो भैया आपको पूरी आज़ादी है ट्रोलिंग करने के लिए, फटाफट कमेंट में ट्रोलिंग करिए। आइए अब डेटा की चर्चा करते हैं और देखिए आ गया जी, आ गया सारा बढ़िया वाला लेवल आ गया और वो लेवल है एक्सट्रीम ग्रीड का। बड़े दिनों के बाद, 2 अप्रैल के बाद, यानी 19 दिन बाद हम वापस एक्सट्रीम ग्रीड के माहौल में एंटर कर रहे हैं
19 दिन में बाजार ने नीचे और ऊपर को चांद तारे दिखा दिए। तो यहाँ तक तो बाजार बड़ा स्ट्रांग हो गया। अब बाकी चीज़ों की बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है, बहुत फेवरेबल है इमर्जिंग मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल काफ़ी सस्ता है, फेवरेबल है। रुपया हल्का मजबूत है, फेवरेबल है। 10 ईयर ट्रेजरी वापस बढ़ना शुरू होगी, थोड़ा सा एडवर्स है। अदरवाइज मस्ती छाई है, सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स बहुत बढ़िया। और अपने वो FIs लौटाए, माल भर भर के करते प्लस जी। कैश सेगमेंट हो, इंडेक्स फ्यूचर हो, स्टॉक फ्यूचर हो, सब में माल भरा हुआ है। इन स्टॉक फ्यूचर्स में, कैश स्टॉक सेगमेंट में 2000 करोड़ के आसपास, 1100 करोड़ के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर देख सकते हैं आप। 313 करोड़ के कुल मिला के 3400 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी FIs ने की और DIs ने हल्का सा झोंका 246 करोड़ का किया और कुल मिला के 2216 करोड़ की आज खरीदारी आई है। तो भैया DIs तो रुक गए मेरी तरह, या मैं कहूँगा मैं DIs की तरह रुका हुआ हूँ, नीचे के रेट पे माल खरीदेंगे, अदरवाइज हम बैठे कर लेंगे वेट, चाहे कुछ हो जाए। अब बहुत बढ़िया इंडेक्स में लॉन्ग हो चुकी है, बड़े दिनों के बाद इंडेक्स की लॉन्ग 30 के पार आई है और स्टॉक की लॉन्ग तो ऑलरेडी पहले ही बहुत तेज चल रही है। सारे इंडाइसेस हरे में, सबसे ज़्यादा तेजी आप देखेंगे मिड कैप फॉलोड बाय स्मॉल कैप, देखो, पर सबसे तेज आज मिड कैप है। बाकी भी सब अच्छे हैं सारे, 1.5 से 2.5%, 2.25% की तेजी है। इंडिया विक्स में आज थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, मे भी एक्सपायरी की वजह से। सारे इंडाइसेस सेक्टोरल बढ़े हुए हैं, सिर्फ एकमात्र निफ्टी FMCG है जो गिरा हुआ है, एक बार, बाकी सब बढ़े हुए हैं। यहाँ भी सारे तरफ हरियाली, यहाँ भी सारी तरफ हरियाली, बस इतनी बढ़िया हरियाली बड़े दिन चल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ज़बरदस्त है, 2080 शेयर चढ़े हुए, 536 शेयर गिरे हुए। वोडाफोन की आज न्यूज़ में पढ़ रहा था, सरकार ने अपने ड्यूज़ को फिर से इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया और मेरे ख्याल सरकार का स्टेक लगभग 50% के आसपास हो गया। तो वोडाफोन भी आज रॉकेट बन गया। टाटा एलेक्साई, आपका एलेक्सी कह लीजिए, एलेक्साई कह लीजिए, BSE, आज ये सारे के सारे गोली बने हुए थे। गिरने वालों में मरिको, गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस और अदानी पोर्ट की बत्ती लगी हुई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावटें नहीं थी। निफ्टी 50 में बहुत बढ़िया एक साल की रिटर्न हो चुकी है, 9%, 39 शेयर बढ़े हुए थे, 11 शेयर घटे हुए थे। लोगों में खुशी का माहौल है, बाजार बढ़ के थोड़ा ऊपर स्टेबल हो गया। बाजार ने आज बहुत बढ़िया पीक 24,200 के लपेटे का बनाया, बॉटम 23,903 के लपेटे का बनाया। यानी अगर मूवमेंट देखेंगे तो अच्छी खासी आज बाजार में मूवमेंट थी। 273 पॉइंट बढ़कर 1.25% से हल्का कम की तेजी के साथ निफ्टी 50 भागा और सबको जयराम जी की बोल गया। टेक महिंद्रा, ट्रेंट, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटर कॉर्प, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बजाज फिनसर्व, M&M, ये सब रॉकेट बने हुए थे। गिरने वालों में अदानी पोर्ट, HDFC लाइफ, ITC, HUL, एशियन पेंट, नेस्ले और सन फार्मा की लगी हुई थी। अगर आप बाकी बातें देखेंगे भाई, बाजार में टेक्निकली बाजार बहुत मजबूत है। RSI 65 पे क्लोज हुआ है, हालांकि मैं देख रहा था 675 आ गया था। RSI 65 पे क्लोज हुआ है, 75 आ गया था। मैंने जब वॉच किया था ना 75 आ गया था, तो 65 है तो फिर से इसको स्कोप मिल गया बढ़ने का। देख लें करिए, हाँ 65 मैडम ठीक दिया है। 75 मैंने देखा था इसको आज, तो इसको थोड़ा ठंडा हो गया कह लीजिए ऊपर से, तो ये गिर गया। बुलिश है और सारी कैंडल लेयर पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव जैसा क्या है? नेगेटिव एक ही है, MKJ गैप फिलिंग थियरी कह रही है आजा आजा नीचे को तू आजा, भर दे सारे हल्के नीचे के गैप, आजा 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 आजा, गैप ही गैप है। देखिए ये 4 गैप बचे हुए, ये सारे गैप चीख चीख के बुला रहे हैं आजा 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 नीचे आजा। तो ये है गैप फिलिंग थियरी, सिर्फ कह रही है भाई सब, तो गैप फिलिंग थियरी की चर्चा करा करेंगे जिस तरह से बाजार वोलेटाइल हो गया। 25,500 पे आज मैक्सिमम पेन है, बड़ी मजबूती दिखा रहा है। सेकंड हाईएस्ट 24,000 पे, बाजार बंद हुआ है 24,000 के लपेटे में, यानी कॉल राइटर्स तो ऊपर की तरफ जाके बैठ गए। PCR बड़ा अच्छा मजबूत है 1.12। निफ्टी बैंक की तो रिटर्न 16.25% एक साल की। भाई साहब जिसने निफ्टी बैंक में पैसा लगाया लॉटरी लग गई, लॉटरी। 12 शेयर बढ़े हुए, 0 शेयर घटे हुए। लाइफ टाइम हाई 55,461, बहुत बहुत मुबारक। बॉटम 54,675। बाजार भागा और यूं जाके स्टेबल हो गया, और ये इसकी सारी कहानी थी। आज AU स्मॉल फाइनेंस, IDFC फर्स्ट, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक काफ़ी तेज़ थे।
और ICICI बैंक, HDFC बैंक भी अच्छी हरियाली में बंद हुए हैं और इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट दिया, स्पेशली HDFC बैंक ने 1% से ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद हुआ है। पूरी इसकी तो सारी फाड़ के पोस्टर फाड़ के भाई साहब, बुलिंजर बैंड फाड़ के इंडेक्स ऊपर जा रहा है। बस एक ही कमी है, गैप्स बहुत है। तो ये गैप्स यही कह रहे हैं, आजा आजा नीचे को तू आजा, वल्ला वल्ला सारे गैप फिल करा, आजा आजा। देखा एक्चुअली मैं गलत कह गया, आई एम वेरी सॉरी। मैं कहता हूँ बार बार 675 देखा था RSI, थोड़ी गलती होगी, मैंने निफ्टी बैंक का देखा तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था। आज मैं निफ्टी बैंक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी है, तो इसलिए हो गया। बुलिश चार्ट बहुत ज़बरदस्त है, निफ्टी बैंक ने सारे ब्रेकआउट कर दिए। अब जो लॉन्ग करने वाले लोग हैं वो तो मदहोश हो गए होंगे। 55,000 के लेवल पे देखिए मैक्सिमम पेन है, बाज़ार भी 55,304 पर है। PCR हल्का गिरा कल के मुकाबले, पर अभी भी हायर साइड पर है। अब तो यार मिड कैप की रिटर्न 1 ईयर 11%, 93 बढ़े हुए 7 घटे हुए। मिड कैप 1316 पॉइंट चल के 2.5% की तेज़ी के साथ बंद। स्मॉल कैप 1 ईयर रिटर्न 3.09%, 92 शेयर बढ़े हुए 8 शेयर घटे हुए। स्मॉल कैप 100 363 पॉइंट बढ़कर 2.25% की तेज़ी के साथ बंद। निफ्टी नेक्स्ट 50 1 साल की रिटर्न 6%, 41 शेयर बढ़े हुए 9 शेयर घटे हुए हैं। और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आज लगभग 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 1150 पॉइंट बढ़कर बंगड़े पाता हुआ चला गया। तो ये थी साहब सारी कहानी शेयर बाज़ार की खतरनाक मेरी जुबानी। बाज़ार फुल टॉस गर्म है। आप अपने विचार जरूर कमेंट में लिखिए। और हाँ, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, अगर आपको शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करनी है और या इन्वेस्टमेंट करनी है, डीमैट अकाउंट खुलवाना जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना जरूरी है। इसके लिए आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 7011 323 077। पूरी हेल्प की जाएगी आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने में, और एजुकेशनल वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी उसके रिलेटेड जो हमारा पैकेज है। और अगर आपको कोई भी नॉलेज एक्वायर करनी है, कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टीम को इसी नंबर पे कॉल करिए या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पर याद रखें, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।